दोस्तों आज जो हुआ है उससे बहुत से लोग सिर्फ जीत नहीं बल्कि एक हिस्टोरिक मूवमेंट मान रहे हैं। कई दिन तक चले इस प्रोटेस्ट में फाइनली एक ऐसा फैसला आया कि जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। लेकिन इस जीत की सबसे खास बात क्या थी? आइए देखते हैं और समझते हैं। लेकिन आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मेरे अजीज, जहाँ छोटी-छोटी बातों पर समाज बढ़ता हुआ नज़र आता है, अगर ऐसी तस्वीरें सामने आएँ तो ये छोटी बात नहीं हो सकती। ये वो तस्वीरें हैं जो लोकतंत्र को उम्मीद देती हैं और बताती हैं कि उद्देश्य कितना ही बड़ा हो, अगर मिल कर के उसके सामने डटे रहें तो क्या नहीं हो सकता। इस पूरे आंदोलन की जो सबसे खूबसूरत तस्वीरें थीं, हिंदू-मुस्लिम एक साथ बैठकर खाना खाया, एक दूसरे की मदद की और किसी ने किसी का धर्म नहीं पूछा। क्योंकि उस समय सबसे बड़ी ताकत ये चीज़ थी कि हम सब इंसान हैं और हम सब एक मकसद के साथ में खड़े हुए हैं। और मैं बात करूँ, अगर इस पूरे प्रोटेस्ट में किसी एक नाम की अगर सबसे ज़्यादा चर्चा हुई तो वो नाम था सोनम वांगचुक का। उन्होंने हिंसा का रास्ता नहीं चुना, उन्होंने अपनी बात को बड़ी शांति, संवाद और अनशन जैसे लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखी। मेरे अज़ीज़, उनका कहना था कि कुछ बातें, कुछ मुद्दे सिर्फ़ राज्य के नहीं होते बल्कि पूरे देश के भविष्य के होते हैं। अगर वो चाहते तो अपनी ज़िंदगी को मुश्किल में नहीं डालते। वो खुल कर के स्टूडेंट्स के साथ में आए और कम से कम 3 हफ़्ते के आस-पास भूखे रहे और इतिहास के पन्नों में अपना नाम अमर कर गए। मेरे अज़ीज़, इस प्रोटेस्ट का मेन पॉइंट क्या था? मेन पॉइंट ये था कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा हो, क्योंकि पेपर लीक मामले में कई स्टूडेंट्स ने अपनी जान दे दी थी और यही वजह थी कि स्टूडेंट्स बढ़-चढ़ के आए और फाइनली धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा हो गया, जिससे तमाम स्टूडेंट्स में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। मुझे इस पूरे मामले में अभिजीत दीपके की एक बात बहुत ख़ास लगी। अगर सच कहूँ तो इस बंदे का स्टेटस भी कुछ और ही है। आप मुझे बताइए कि कौन नहीं चाहता कि किसी जीत का क्रेडिट खुद उसे ना मिले? लेकिन इस शख्स का क्या कहना था, आप खुद ही देख लें। मैं अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहना चाहता हूँ। आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, इसके लिए मुझे हीरो मत बनाना। ये उन्होंने मिलकर शांतिपूर्ण तरीके से आवाज़ उठाई और रिज़ल्ट उनके सामने है, जिसे पूरा देश सीजेपी की जीत के रूप में देख रहा है। मेरे अज़ीज़, इस पूरी घटना से अगर कोई मैसेज निकलता है, कोई पैगाम निकलता है, तो वो ये पैगाम निकलता है कि बदलाव सिर्फ़ नेताओं से नहीं आता, बल्कि असली बदलाव तब आता है जब आम आदमी जागता है और मिलकर शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को सरकार के सामने रखता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपसे एक सवाल करता हूँ, ये जो जीत है, ये एक राजनीतिक फैसला थी या पूरे अवाम की जनता की एकता की बात थी? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय पेश करें और यार चैनल को फॉलो कर लो, हम हमेशा सच्चे और अच्छे पैगाम आप लोगों के लिए लाते रहते हैं।